अगले 5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बैरमो का मूड क्या है। हलचल होगा। बोला तो 5 दिन में पता। एक कार्यक्रम मैंने किया था कलाकार सम्मान समारोह, 22 सितंबर को उसकी घोषणा की, 25 सितंबर को पोस्टर लॉन्च किया, 28 सितंबर को पूरे झारखंड को पता चल गया कि ये कार्यक्रम कहीं तो काडे में हो रहा है। एक वर्तमान विधायक है, वो आएंगे अपने पिता की विरासत बचाने के लिए। एक पूर्व सांसद है, वो आएंगे अपनी साख बचाने के लिए। और एक नेता आपके बीच है जिन्होंने आपको लोकसभा में भी वोट मांगा था, आपने वोट दिया, 52,000 वोट उनको पड़ा, वो दोबारा बैरमो घूम कर नहीं आए। बैरमो जो है डीवीसी क्षेत्र, डीवीसी इसके क्षेत्र में आता है, बीसीसीएल भी है, सीसीसीएल भी है। विस्थापन और पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें क्या पलायन मुक्त होगा बैरमो, विस्थापन मुक्त होगा बैरमो। आगे 20 दिनों का सफर कैसा रहेगा आपका? कुदाल से कलम तक के सफर को हम लोग तय करेंगे। परिणाम जो भी हो, ये यात्रा नहीं रुकेगी। पुराना ट्रेंड क्या है, बाहुबली धनबल के साथ राजनीति होती है। हम उस ट्रेंड, हम चाहते तो हम भी भीड़ लेकर आते, हम भी एक सभा कर सकते। हम नहीं करेंगे जनता को परेशान। हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के घर तक जाएंगे, एक एक दरवाजे तक मेरे लोग जाएंगे। ये जो तमाम साथी जो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे समर्थक हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरी विचारधारा से सहमति रखते हैं, वो एक एक घर जाएंगे, एक एक दरवाजा खटखटाएंगे। हम 20 दिनों कृतनाथ आकाश ने आज नामांकन दाखिल करा लिया है बैरमो विधानसभा क्षेत्र से। जानते हैं क्या विजन रहेगा बैरमो के प्रति। दादा, क्या सोच के आज पूर्ण रूप से राजनीति में आए? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। दूसरा ये है कि बैरमो को पूरे झारखंड का नंबर 1 विधानसभा बनाने का संकल्प है। ये एक सिर्फ नॉमिनेशन नहीं या सिर्फ एक चुनाव नहीं है मेरे लिए, ये एक यात्रा है। बैरमो का धूल मैंने फाका है, बैरमो की गलियों में मैंने समय बिताया है। बैरमो दामोदर का कूड़ा में बसता है और दामोदर का पानी मेरे नसों में बहता है। बहुत टीश के अंदर बैरमो को वो नहीं मिल पाया जो उसको मिलना चाहिए था। पत्रकार थे, कितना चैलेंजिंग होगा राजनीति में आना? और चैलेंजिंग तो पूरा जीवन होता है, चैलेंजिंग तो पूरा जीवन होता है, सिर्फ राजनीति नहीं, पूरा जीवन होता है। राजनीति रणनीति से चलती है, नीतियों से चलती है, बेहतर डिसीजन से होता है। तो बैरमो जो है डीवीसी क्षेत्र, डीवीसी इसके क्षेत्र में आता है, बीसीसीएल भी है, सीसीसीएल भी है। विस्थापन और पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें क्या आपके अंदर ये मतलब सोच है कि इसको? हम बार बार कह रहे हैं, पलायन मुक्त होगा बैरमो, विस्थापन मुक्त होगा बैरमो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, बेहतर शिक्षा की सुविधाएं होंगी अगर प्रतिनिधित्व कम होगा। 3 साल ही समय मांग रहे हैं हम जनता से, हम 5 साल भी नहीं मांग रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ रहा है माना जाता है। गढ़ कैसे नहीं होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ किसी का नहीं होता है, ना किसी व्यक्ति का होता है, ना किसी पार्टी का होता है। जनता को जब लगेगा कि इसको बदल देना है तो जनता बदल देगी। एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ इंडिया है, ऐसे में कैसे चैलेंजिंग रहेगा? एक तरफ जयराम महतो भी। हम जनता के बीच जाएंगे अपने मुद्दों को लेकर। मेरे लिए चैलेंजिंग बस इतना है कि एकदम बहुत कम समय में हम अपने सारे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं। आगे 20 दिनों का सफर कैसा रहेगा आपका? बहुत संघर्षमय रहेगा। मैंने कहा ये यात्रा की शुरुआत हुई है, कुदाल से कलम तक के सफर को हम लोग तय करेंगे। परिणाम जो भी हो, ये यात्रा नहीं रुकेगी। अगर मौका मिला तो यात्रा विधानसभा तक जाएगी, मौका नहीं मिला तो यात्रा बैरमो की गलियों गलियों तक पहुंचेगी। चर्चा ये है कि जयराम महतो के विपक्ष में खड़ा है उनको हराने के लिए। नहीं नहीं, हम किसी के विपक्ष में नहीं खड़े हैं, हम जनता के साथ खड़े हैं। ये जनता के कहने पर खड़े हैं और अगले 5 दिन में आपको पता चल जाएगा कि बैरमो का मूड क्या है। हलचल होगा। बोला तो 5 दिन में पता। एक कार्यक्रम मैंने किया था कलाकार सम्मान समारोह, 22 सितंबर को उसकी घोषणा की, 25 सितंबर को पोस्टर लॉन्च किया, 28 सितंबर को पूरे झारखंड को पता चल गया कि ये कार्यक्रम कहीं तो काडे में हो रहा है। मतदाताओं को क्या कहेंगे लास्ट? जनता तय करेगी कि उनके बच्चों के बेहतर भविष्य का विजन किसके पास है। मैंने जो टिस झेला है, मैंने जो दर्द झेला है कि हम पलायन करके दूसरे राज्य चले गए, दूसरा जिला चल गए पढ़ने के लिए, वो दर्द बैरमो के किसी माँ को झेलना नहीं पड़ेगा, किसी बेटा को झेलना नहीं पड़ेगा, किसी बेटे को झेलना नहीं पड़ेगा। बेहतर इलाज के लिए दूसरा प्रदेश ना जाना पड़े, दूसरे प्रदेश में जाने का खर्च वहन ना करना पड़े, किसी भी माँ को यह दर्द झेलना नहीं। बैरमो में धनबल का भी उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। जिस सफर में उतरा हूं उसमें बदलाव की जरूरत है। हम शुरुआत से कहें कि राजनीतिक ट्रेंड को बदलने आए हैं, फ्रेश पॉलिटिक्स करने आए हैं। पुराना ट्रेंड क्या है, बाहुबली धनबल के साथ राजनीति होती है। हम उस ट्रेंड, हम चाहते तो हम भी भीड़ लेकर आते, हम भी एक सभा कर सकते थे।
हम नहीं करेंगे जनता को परेशान। हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के घर तक जाएंगे, एक एक दरवाजे तक मेरे लोग जाएंगे। ये जो तमाम साथी जो मेरे गांव के लोग हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरी विचारधारा से सहमति रखते हैं, वो एक एक घर जाएंगे, एक एक दरवाजा खटखटाएंगे। हम 20 दिनों में 24 घंटा खटेंगे और जनता को बताएंगे कि असल बैरमो का विजन क्या है। असल बैरमो, बेहतर बैरमो, संकल्पित बैरमो, स्वच्छ बैरमो, स्वस्थ बैरमो का विजन किसके पास है। हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश थे। तीर्थनाथ आकाश एक पत्रकार है, मंझे हुए पत्रकार, रांची के अंदर राजधानी में अपने आप को स्थापित किए हैं। अब इनका जो ट्रेंड है, जो सफर है जिंदगी का, वो बदल गया है। अब ये राजनीति में आ गए हैं, बतौर प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेरमो विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल आज किए हैं।